बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं 11 फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महा बियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज गए हैं महा बुलिश। तो चलिए ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को हम सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की जो पोजीशन है वो दिखेगी हमें इस कॉलम में, और जो फ्राइडे का बाय सेल था वो दिखेगा इस कॉलम में। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है इंडेक्स फ्यूचर में, हालांकि 4000 लॉट के करीब का बाय है रिटेलर्स का। 2,17,000 लॉट उनके लॉन्ग है। 1000 लॉट डीआईएस बाय करके गए, 70,000 लॉट शॉर्ट है। 7800 लॉट एफआईज बाय करके गए, 1,62,000 लॉट शॉर्ट में है। 12,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 14,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर की 3,67,000 लॉट की सेलिंग आई है और 4,17,000 18,000 लॉट के करीब इनके ओवरऑल शॉर्ट में। अब डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज का 1,05,000 लॉट का बाय आया है। 4,42,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग हो गया। 2,62,000 लॉट बाय करके गए प्रोज और 28,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी सेल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें सो इंडेक्स पुट में 3,88,000 लॉट की बाइंग आई है। इंडेक्स पुट में रिटेलर्स के द्वारा 6,62,000 लॉट इनके ओवरऑल सेल में। 1,76,000 लॉट डीआईएस ने बाय की है, उनके ओवरऑल लॉन्ग है, कोई चेंज नहीं है। 1,29,000 लॉट सेल करके गए हैं एफआईज, उनके 5 लाख का 39,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 2,59,000 लॉट सेल किए हैं प्रोज ने, 53,000 लॉट नेट सेल में आ गए वो। स्टॉक फ्यूचर से फाइनली थोड़ी सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि एफआईज वहाँ पे 43,000 लॉट की बाइंग करके गए और उनके टोटल लॉन्ग्स बढ़ करके वापस आ गए हैं 7 लाख के ऊपर, 7,06,000 लॉट्स। रिटेलर्स को देखें तो तीनों जगह पे वो सेल में गए हैं, यानी बियरिश गए हैं। 8,300 लॉट्स उन्होंने सेल किए हैं स्टॉक फ्यूचर में, लगभग 19,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं स्टॉक कॉल्स में, और 21,000 लॉट उन्होंने पुट बाय करी है स्टॉक्स में। चलते अब कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। और कैश मार्केट में बराबर की लगभग बाइंग सेलिंग है दोनों इंस्टीट्यूशंस की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की रादर। डीआईएस का 5,200 करोड़ का बाय है और लगभग 5,500 करोड़ के आसपास का एफआईज का सेल है, यानी 300 करोड़ के आसपास की बाइंग जो है रिटेलर्स भी और प्रोज कैश मार्केट में करके गए। चलिए अब देखते हैं क्या रहा। परसों तो बहुत बढ़िया मार्केट रहा ओवरऑल। जो हमें उम्मीद थी दोस्तों कि बाज़ार खुलेगा और पहले नीचे का डिप लेगा और उसके बाद एक डिसेंट बाइंग आती हुई दिखनी चाहिए, और पहले एक पैनिक लो बनेगा और इनिशियली ही बन जाना चाहिए, और उसके बाद जो है वहाँ पे फिर एक बाउंस हमें दिखना चाहिए जो कि सस्टेन होना चाहिए और क्रॉस भी होना चाहिए। और चार्ट भी आप लोग को बना के दिखाया था, मार्केट ने परफेक्टली वही प्रेडिक्शन फॉलो करी। तो जिन लोगों को बेनिफिट हुआ उस प्रेडिक्शन से, जिन लोगों ने टेलीग्राम पे बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत रिएक्शन दिया, बहुत दिल को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि अगर कोई व्यू सही जाता है और इतना टू दी पॉइंट सही जाता है कि इनिशियली डिप आएगा और इनिशियली ही मतलब पहले 1 घंटे के अंदर ही मार्केट एडजस्ट करके ऊपर की तरफ निकलेगी और फिर उसके बाद तेज़ी का दिन क्लोज हो सकता है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो सकती है। तो जब वो चीज़ होती है ना और फिर सामने से आप लोग का आशीर्वाद आता है, तो जिसे कहते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो वंस अगेन लुकिंग फॉरवर्ड कि टेलीग्राम वाले भाइयों ने तो कर दिया, यहाँ पे भी आज शावर कीजिएगा अपनी ब्लेसिंग। चलिए आते हैं 24,854 पे मार्केट हुई है क्लोज, और देखिए कितनी होलसेल में इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं। ये देखिए क्या ज़बरदस्त कॉल्स कैरी हुई हैं, और 24,850 इवन दोस्तों जो लेवल हम लोगों ने शेयर किया था कि 24,500 के आसपास तक बाज़ार जा सकता है, पैनिक बॉटम, और वहाँ पे बड़ी अच्छी सपोर्ट है, और लगभग उसके आसपास से ही 40-50 पॉइंट्स का था, बट 500 की रेंज में मार्केट आ गया था। दैट वाज द काइंड ऑफ पैनिक लो। सो चलिए आते हैं वापस। अब तेज़ी का ट्रेड लेना है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है मार्केट अगर 24,800 के आसपास खुले, किसी वजह से थोड़ा सा डिप खुलता है, या खुलता ही इस 800 to 900 के जोन के बीच में है, या 900 के ऊपर खुलता है, तीन ही सिनेरियो है, यानी
काइंड ऑफ फ्लैट ओपन, गैप डाउन, या और बड़ी बड़ी गैप डाउन खुल सकती है अगर कोई बैड न्यूज़ गॉड फॉरबिड आ जाए, तो और बड़ा गैप डाउन खुल सकता है। तो ये सिनेरियोज कुछ बनते हैं। अगर कहीं 24,800 के आसपास खुलता है या नीचे खुलता है, तो वो जब वापस 24,800 के ऊपर एक बुलिश कैंडल बना दे, एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही बना दे, तो तेज़ी का ट्रेड वहाँ लेना है। 850 के ऊपर बना दे या 900 के ऊपर बना दे, तीनों लेवल ध्यान रख लीजिए। सो 800, 850, 900 तीनों में से किसी लेवल, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप अप खुले तो 950 के ऊपर। इससे बड़े गैप अप की फ़िलहाल उम्मीद नहीं है, लेकिन ये 3 लेवल की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। तो इन तीनों में कहीं पे भी वो खुलता है तो उस बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पर तेज़ी का ट्रेड हमें कंसिडर करना है। क्वांटिटी हमारी डिसेंट रहेगी क्योंकि मोमेंटम इस समय बहुत अच्छा है, और 25,000 तक का टारगेट, यानी 25,000 तक का टारगेट ईजीली अचीवेबल दिखाई दे रहा है फ़िलहाल। हालांकि जैसा मैं लगातार बोलता हूँ आप सबको कि सेम क्वेश्चन पेपर कभी ऑपरेटर रिपीट नहीं करता। यानी कल डिप दिखा करके तेज़ी दिखा दी और थ्रू आउट द डे तेज़ी थी, तो क्या कल थ्रू आउट द डे तेज़ी कंटिन्यू होगी? आंसर इज़ मे बी नॉट। तो वो क्या करेगा वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा। और देखिए शॉर्ट का ट्रेड, अब शॉर्ट का ट्रेड कहाँ पे लेना है? 24,800 के नीचे अगर एक बियरिश कैंडल बने, अब वहाँ पे मैं टाइम फ्रेम, देखिए बुलिश में मैं टाइम फ्रेम ले रहा हूँ 5 मिनट, लेकिन बियरिश में मुझे टाइम फ्रेम चाहिए कम से कम 15 मिनट, 15 मिनट की कैंडल चाहिए मुझे 24,800 के नीचे। उसका लो ब्रेक होगा तभी मैं शॉर्ट का ट्रेड लूँगा, या फिर 25,000 से कोई रिजेक्शन कैंडल बने 15 मिनट टाइम फ्रेम में, कम से कम 15 मिनट। चलिए बहुत अग्रेसिव प्लेयर है तो 10 मिनट की कैंडल, सिर्फ 25,000 से रिवर्सल वाले पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे तो 15 ही चाहिए मुझे 24,800 पे। 25,000 पे मुझे 10 मिनट की बियरिश कैंडल भी चलेगी, यहाँ से कोई रिजेक्शन आ रही है। इसका मतलब ये कि जो कॉल राइटर है उसको तेज़ी तो पसंद थी, बट इससे ज़्यादा तेज़ी पसंद नहीं थी। उसका टारगेट था भाई 25 तक लाऊंगा, या फिर ऊपर और निकल गए और वहाँ से वापस आते हुए मान लीजिए 25,100 तक चले गए और वहाँ से वापस आते हुए हम इसके नीचे कैंडल बना देते हैं 10 मिनट की बियरिश, तब भी हमें तैयार रहना है शॉर्ट के लिए। लेकिन शॉर्ट के किसी भी ट्रेड में अभी क्वांटिटी हमारी कम रहेगी फिलहाल। सो ये हमारी स्ट्रेटेजी बन गई है निफ्टी के लिए। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं वो क्या कह रही है। 31 अक्टूबर, देखिए कितनी सारी आप चेक कर सकते हैं इन द मनी पुट्स में कितने बड़े वॉल्यूम के अंदर अनवाइंडिंग है, यानी यहाँ पे क्लियरली मॉर्निंग के अंदर ही प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और पोजीशंस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिफ्ट भी होती हुई दिखाई दे रही है। जो डीप इन द मनी वाले खिलाड़ी हैं जो नेक्स्ट वीक की ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उन्होंने पोजीशन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो शिफ्ट करी है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 52,094, देखिए बढ़िया क्लोजिंग है, 52,000 के ऊपर क्लोजिंग आई है। और देखिए कॉल राइटर का क्या हाल किया है, इसे कहते हैं मार मार के कचूमर निकाल देना, लिटरली वो हुआ है यहाँ पे कॉल राइटर के साथ। कितने गेंस आए हैं बैंक निफ्टी की कॉल के अंदर, तो देखिए 52,000 के ऊपर हम यहाँ पे क्लियरली तेज़ी का ट्रेड कंसीडर करेंगे और क्वांटिटी भी हमारी डिसेंट रहेगी। टारगेट 52,500 तक का भी पॉसिबल है। ये जो इन द मनी पुट्स दिख रही है मुझे मोस्टली लग रहा है दोस्तों कि ये अग्रेसिव सेलिंग है, बट ये बाइंग हो सकती है अगर बाजार 52,000 के नीचे सस्टेन करता है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स इन द फर्स्ट 30 मिनट्स इटसेल्फ। अगर पहले 30 मिनट में बाजार 10 मिनट के लिए 52,000 यानी 52,000 के नीचे नहीं रुका, तो ये इसका मतलब ये जितनी भी आपको पुट्स दिख रही हैं इसमें से मोस्टली स्मार्ट मनी का अग्रेसिव पुट सेल है, यानी वो बाजार को ऊपर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अगर ये इसके नीचे 10 मिनट सस्टेन हो जाती है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हम कम क्वांटिटी में लेंगे। टारगेट रहेगा 700 और 800 का जोन। उसके भी अगर नीचे निकल जाता है तो 51,500 शुड बी द अल्टीमेट टारगेट। वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको तोड़ना इतना आसान अभी नहीं रहेगा। हाँ अगर कोई गॉड फॉरबिड कोई बैड न्यूज़ आ जाती है वर्ल्ड मार्केट से या कहीं से, तो फिर एनीथिंग इज़ पॉसिबल उस समय। देखिए आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा है, तो चलते हैं हम कहाँ, सीधा फिन निफ्टी की तरफ चलते हैं। फिन निफ्टी थोड़ा सा फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन लोड होने में थोड़ा सा नखरे दिखाती है। 23,938 पे मार्केट क्लोज हुई है, तो देखिए यहाँ पे भी 900 के आसपास या 950 के ऊपर या इवन 24,000 के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिले एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही मिल जाए तो तेज़ी का ट्रेड हम कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड
900 के नीचे ही करना ठीक रहेगा, बट मिनिमम 10 मिनट की कैंडल चाहिए। 800 तक का टारगेट पॉसिबल है। पैनिक टाइप कोई गॉड फॉरबिड सिचुएशन आती है तो 700 तक जाता है, जहाँ पे बढ़िया पुट राइटिंग हमें दिखाई दी अभी। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं। अब देखिए मिड कैप निफ्टी, जैसे मैंने बोला कि इनके अपने नखरे बरकरार हैं। सो 13037 यहाँ पे देखिए 13,000 के नीचे ही शॉर्ट बनता है। 13,000 के पहले उसके नीचे कोई शॉर्ट बनेगा, उसके पहले तो कोई शॉर्ट ऊपर, यानी ऊपर कोई शॉर्ट मुझे दिख नहीं रहा। ऊपर तो तेज़ी ही दिखाई दे रही है, और क्योंकि एक्सपायरी भी है अब, अगर हम निकल गए 13,100 के ऊपर तो मिड कैप्स कल थोड़ा फायर वर्क करते हुए अच्छा दिखाई दे सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। और इवन 13,200 तक का लेवल भी फिर पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए शीट पर चलते हैं वापस, और डिस्क्लेमर और रूल्स देख लेते हैं दोस्तों, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारी जो अगली वेबिनार है दोस्तों वो दिवाली के बाद होगी, और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और जो लोग वेबिनार ज्वाइन कर रहे हैं उनको फ्री लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे वेबिनार से भी अगले 2 महीने बाद तक, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। चलिए आते हैं अब मुद्दे की बात करते हैं। तो अच्छे शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, बहुत थोड़े लॉन्ग ऐड हुए हैं, लेकिन ओवरऑल डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव आया फाइनली। और एफ आईज हालांकि ओवरऑल शॉर्ट में है, तो इस डेटा को हम थोड़ा अभी नेगेटिव साइड पर ही लेकर के चलते हैं। इसमें इतना ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी नहीं है इंडेक्स फ्यूचर के डेटा में, बट इंडेक्स कॉल का डेटा यहाँ पे दिख रही है एक बढ़िया चीज़, और उसके आगे इंडेक्स पुट के डेटा में भी दिखाई दे रही है बढ़िया चीज़। बढ़िया क्या है, रिटेलर्स की अच्छी खासी कॉल राइटिंग आ गई है, ओवरऑल लगातार कॉल राइटिंग में चल रहे हैं। एफ आईज और प्रोज दोनों ही कॉल बाय करके गए हैं, प्लस प्रोज ने अपने शॉर्ट्स जो हैं वो लगभग ख़त्म कर दिए हैं। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है मेरे लिए। अमंग ऑल द नंबर्स इंडेक्स कॉल के पूरे डेटा में जो मेरे को सबसे बड़ा अच्छा नंबर लग रहा है वो ये लग रहा है कि रिटेलर्स की तरफ से अब रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमल रहेगी अगर बाज़ार ऊपर जाता है तो ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव है। तो ये डेटा क्लियरली हमारे लिए बुलिश है। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रिटेलर्स देखिए लगभग 20 लाख लॉट्स पुट्स लेके गए, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि ऑलरेडी वो बड़ी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं यहाँ पोजीशन लेकर के। तो हो सकता है इनको पुट होल्ड कराने के लिए मॉर्निंग में हल्की सी होप दी जाए। होप कैसे दी जाती है, होप दी जाती है कि प्रीमियम को थोड़ा सा तोड़ा जाए, इनके रेट नहीं आने देंगे, नहीं तो एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो प्रीमियम को थोड़ा सा पुट के प्रीमियम को तोड़ा जाए, मार्केट को हल्का सा चॉपी रखा जाए स्टार्टिंग में, और फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर निकाल दिया जाए, बट वो भी बड़ा धीरे धीरे धीरे, बड़ा स्टेडीली। हर बार वो उनको बीच में कोई झटका आ जाए ताकि इनको लगे कि भाई हाँ शायद कुछ हो जाएगा, हमारे पुट का रेट आ जाएगा, तो वो कुछ गेम बनाई जा सकती है, इस तरह का कुछ सेटअप बनाया जा सकता है। अब देखिए एफ आईज ने किया क्या है, एफ आईज पुट बेच के गए हैं बड़ी क्वांटिटी में, उसके अगेंस्ट हेज है। प्रोज भी बहुत बढ़िया सेम गेम करके गए, और प्रोज का खेल क्या हो गया कि कॉल राइटिंग लगभग ख़त्म कर दी और पुट लॉन्ग भी लगभग ख़त्म कर दी और पुट शॉर्ट में आ गया, तो ये भी डेटा बहुत पॉजिटिव गया है। सो इन दोनों को देख करके एक अच्छा कॉन्फिडेंस लॉन्ग साइड पे आता है, और बची कुछ ही कसर पूरी कर रहे हैं हमारे स्टॉक फ्यूचर के शॉर्ट्स का क्लोज होना। तो ओवरऑल डेटा देखो दोस्तों, अच्छा डिसेंटली पॉजिटिव गया। मार्केट हो सकता है थोड़ी सी फ्लैट खोले या थोड़ी सी प्लस खोले, या बहुत थोड़ी सी बियरिश खोले, अनलेस कि कुछ ओवरनाइट चेंज ना हो जाए, या सुबह हमारी मार्केट खुलने से पहले तक कुछ मेजर चेंज ना आ जाए जियोपॉलिटिकल न्यूज़ और इन सब चीज़ों में। वो नहीं आता तो बहुत छोटा मोटा माइनस खोलेगी, लेकिन खुलते साथ ही बहुत जल्दी पॉजिटिव आनी चाहिए मार्केट, और थोड़ा सा प्राइस एक्शन लेकर के मार्केट अगर ऊपर निकलती है, जैसा भी मैंने चार्ट बना करके दिखाया, तो फिर वो कहीं ना कहीं पुट होल्डर्स को भी हल्क धीरे धीरे जाएगी, तो पुट होल्डर्स को बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार नहीं होल्ड करो, शायद अभी आएगी, और धीरे धीरे उनके प्रीमियम डिके का गेम यहाँ पे खेला जा सकता है। तो ये तो दिखाई दे रहा है दोस्तों कि एक बार तो मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगी, जाना चाहिए आइडियली सीइंग द डेटा ऐसा नहीं है कि मार्केट नीचे जाए और फिर डेटा ये कन्वर्ट हो, मार्केट को ऊपर आना पड़ेगा अगर इनकी ये पोजीशन जो डेटा में हमें दिखाई दे रही है। तो
वो क्लियरली सिग्निफाई कर रही है कि मार्केट का ऊपर जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अनलेस मैं जैसे बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड मार्केट का कुछ अगर या कोई न्यूज़ फ्लो आ जाता है तो वो अलग बात है, अदरवाइज मार्केट जरूर ग्रीन में आएगी और अच्छा गुड टाइम के लिए ट्रेड करना चाहिए ग्रीन में, ताकि इनकी पोजीशन एटलीस्ट वहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो या प्रॉफिट बुकिंग हो, या इन्होंने अगर और ऊपर लेकर के जाना है मार्केट को तो और ऊपर भी जा सकती है। तो हो क्या सकता है, मुझे ये लगता है कि दोस्तों एक बार ऊपर जा करके शायद थोड़ा बहुत साइडवेज बना करके सेकंड हाफ में भी ये डिसीजन लें कि भैया रात को ओवरनाइट डाउ जोन्स ने क्या करना है, अगर उसने पॉजिटिव जाना है तो चलो ऊपर ले चलते हैं, वहाँ पे गिरावट आनी है तो चलो हम भी अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड की बना लेते हैं और निकलते हैं। तो ये जो प्लान है इनका, ये अराउंड 2 PM के बाद का बनेगा ऐसा लग रहा है। तब तक मार्केट कुछ इस तरह का चार्ट बना करके चल सकती है, तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड फिर रेंज के अंदर जो है वो करने की कर सकते हैं, लेकिन बायस बड़ा क्लियरली पॉजिटिव साइड का ही है। तो दोस्तों ये व्यू है बाजार को लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी जरूर कीजिए। वेट करूँगा आज आपके कमेंट्स का। और करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।